में दो बहुत आम शख्सियत हम असर अदब की मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ियाउल हसन जो कि नाक़िद हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, मौल्लिम हैं और हमारे कदीम दोस्त हैं। तो ये सारे हवाले जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब आपको आदाब, आपको भी आदाब। हमीदा शाहीन साहिबा हैं और गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। हमीदा शाहीन साहिबा, ये जो अचानक आपकी फतूहात माशाल्लाह शुरू हो गई और आपने बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह अदब में तो आपका एक मुकाम था ही, लेकिन अब मुशायरों की फतूहात जो है उस पर आपने क्यों कमर बस्ता हो गई है? अस्सलामु अलैकुम। असल में ज़िंदगी जब फुर्सत देती है किसी भी बात की, किसी काम की, तो उस फुर्सत से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। उससे कबल लिखती तो ज़ाहिर है शादी से पहले से लिख रही थी, उसके बाद मुशायरों में भी शादी से पहले जाती थी। अच्छा। अदबी तकरीबात में कुछ कौमी मुशायरे भी पढ़े, लेकिन ज़ाहिर है कि अपनी तरजीहात होती हैं। शादी के बाद मेरी तरजीह थी मेरा घर, उसके बाद मेरे बच्चे। तो जब तकरीबन 10-11 साल का अरसा ऐसा गुज़रा दरमियान में, जब मेरा कलाम पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम रसाइल में शाया हो रहा था, लेकिन मैं ख़ुद किसी तकरीब में नहीं जाती थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूँगी कि मेरी जो पहली 2 कुतुब आई हैं, एक 1994 में, उसकी जो तकरीबात रूनुमाई हुई है, मैं उन तकरीबात रूनुमाई में मैं मौजूद नहीं थी। आप नहीं गई थी? मैं मौजूद नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरी अदम मौजूदगी में वो तकरीबात होती रही। तो ज़ाहिर है ये तरजीहात का मामला था खालिद भाई। और ये खुद तरजीहात आपने कायम की हुई थी या कोई इधर उधर से दबाव आया हुआ था का था कि भाई पहले आप घर देखें मामला के, ऐसा था या खुद आपकी अपनी तरजीह थी? ये बड़ा अहम सवाल है। जी बिल्कुल। असल में देखना चाहिए कि जहाँ आपका ताल्लुक़ बन रहा है, जहाँ आपका रिश्ता उस्तवार हुआ है, वहाँ की ख़ानदानी तरजीहात क्या हैं, रिवायात क्या हैं, उन रिवायात का पास रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिश्ते मुक़द्दम हैं तो फिर रिश्तों का तक़द्दुस बरकरार रखना हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो अब ये जो भी आपने कहा कि अचानक आप नमूदार हुए, तो इनफैक्ट ये इसका क्रेडिट मेरे बच्चों को जाता है। जब ज़िया साहब किसी तकरीब से आते थे तो आकर मुझे बताते थे कि फ़लाँ ने भी आपका पूछा, फ़लाँ ने आपका पूछा। और उसमें कुछ लोग मुस्तकिल तौर पर ऐसे थे जो बाकायदा इनको कहते थे कि आप हमीदा को क्यों नहीं लेकर आते, आप अकेले क्यों आ जाते हैं, इस तरह से। तो ये बड़ा इंजॉय करके मुझे बताते थे, बच्चे ये चीज़ सुनते थे, नोट करते थे। तो मेरी बेटी ने एक बार मुझे कहा कि मामा आपको लोग बुलाते हैं तो आप क्यों नहीं जाती? तो मैंने उसे कहा कि बेटा बस जाया करती थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है आप लोगों के वजह से आप लोग मेरी पहली तरजीह हैं। तो उसने कहा मामा मैं इस काबिल हूँ, मुझे बता जाया करें कि क्या काम करना है घर का, तो मैं संभाल लिया करूँगी, आप पापा के साथ चली जाया करें। तो ज़िया साहब ने भी मुझे मजाकन ही सही लेकिन ये कहा करते थे कि जब आपका बेटा इस काबिल हो जाएगा कि वो आपको तकरीबात में ले जाया करे तो तब चली जाया कीजिएगा। अच्छा वो बहुत छोटा था लेकिन उसने भी शायद इस बात को संजीदा ले रखा था। तो अब तकरीबन 80% या 90% तकरीबात ऐसी होती हैं जहाँ मुझे मेरा बेटा लेकर जाता है। तो ये क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है, बच्चों को जाता है, मेरे बेटे को जाता है। अच्छा एक सवाल जो है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, आपको भी जाना है, एक सवाल ये है कि दो फाते अगर हों और एक ही छत तले हों तो वही ईगो का प्रॉब्लम क्या पैदा होता है आप लोगों के दरमियान? ज़िंदगी में
मैनेजमेंट का नाम है। अगर एक छत के तले ये मैनेजमेंट कर ली जाए कि एक कोना में अपनी सल्तनत बना लूँ और एक कोना ज़िया साहब की सल्तनत बना दूँ, तो वो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट हो जाती है। मैंने यही कर रखा है। हम एक दूसरे को अपनी शायरी वायरी नहीं सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं कभी भी ज़िया साहब को नहीं कहती कि आप मैंने ये लिखा है सुन लीजिए। ये भी पहली बार कहीं जहाँ मैं पढ़ती हूँ वही सुन रहे होते हैं। अच्छा। तो मैंने अपना लिखने का कोना अलहदा तरतीब दे रखा है, ज़िया साहब के लिए अलहदा खलवत। एक घर में दो सल्तनतें बनी हुई हैं ज़िया साहब, ये क्या है? ये क्यों है? इसमें एक तवाज़ुन है क्या या कोई हिकमत है? नहीं, हिकमत नहीं, वैसे तो मेरे ख्याल में नहीं, ये नेचुरली खुद ब खुद होता है मामला। तो दूसरा ये होता है कि ज़ाहिर है आप शेर कह रहे हैं, तो अगर आपके तजर्बात ज़िंदगी एक है तो उसमें यानी दोनों को खलवतें चाहिए अपनी। देखिए, शेर का आप भी शायर हैं खुद बहुत अच्छे, आपको कहता है कि शेर कहने का अमल एक मुकम्मल यकसुई और तन्हाई का अमल है। उसमें यानी हत्ता कि मैं तो कहता हूँ खुदा भी नहीं दाखिल हो सकता, क्योंकि जहाँ कोई और आएगा वहाँ वो मामला खराब होगा। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, कम से कम उस वक्त जब आप शेर कह रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं है कि आप आपस में शेयरिंग नहीं होती है? अभी हमीदा साहिबा ने बताया कि वो शेर कहती हैं तो आपको नहीं सुनाती? हाँ नहीं, वो उसका भी देखें, हर आदमी का अपना होता है। जैसे मैं शेर कहता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में तो 5 से 6 लोग थे, मैं उन्हें शेर को सुनाना पसंद करता हूँ और वैसे मजबूरन सुनाता हूँ। तो आप सुनाते हैं बेगम साहब? नहीं, हमारा आपस में शेरी रास्ता नहीं है, ये बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, तो हमारा बुनियाद यानी मुकालमा होता है, जाहिर है वो तो अदब पर वो भी कभी होता है, और उसमें भी ये कि तकरीबन हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल बदल है। अच्छा, इसलिए कि वो जाहिर देखें, हम एक नहीं है शख्सियत, ना कोई दुनिया में एक शख्सियत हो सकता है। शख्सियत हमेशा मुख्तलिफ होती है, हर शख्सियत को अपना नुक्ता नज़र रखने का हक हासिल है और वो रखे। ये आपका दिल नहीं चाहता कि ज़िया साहब से, डॉक्टर ज़िया हसन साहब से, आपके छत तले ही हैं, आपके जीवन साथी हैं, कि तुम मुकालमा भी हो, क्योंकि ये इतना इनका विजन है, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी हैं माशाल्लाह, तो कभी नहीं चाहता कि मुराद ये है कि जैसे कोई किताब मैंने पढ़ ली है इनसे पहले, मैं इनके साथ डिस्कस करती हूँ। हाँ, पढ़ ली है, ये मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। हाँ। और इसी तरह से जो असली मंजरनामा है उर्दू अदब का या शेर सुखन का, उस पर हमारी बहुत तवील गुफ्तगू भी होती है। लेकिन मैं ज़ाहिर है शुक्रगुजार हूँ इस बात की कि इन्होंने कभी इम्पोज नहीं किया अपना नुक्ता नज़र, उनका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना। लेकिन आपकी शायरी में एक बहुत एक ऐसी एक ख़ातून की शायरी है जिसमें समाजी नाइंसाफ़ियाँ, समाजी बेतरतीबियों पर आपकी आवाज़ बहुत माशाल्लाह मौसर, गज़ल का पैराया आपका बहुत ज़बरदस्त ज़िंदा। आपने 2 साल मैंने आपको कराची में यहाँ सुना, माशाल्लाह मुशायरे दोनों लूटे आपने। तो ये जो एक दबी हुई औरत या एक चीखती हुई औरत की जो एहतिजाजी लय है आपकी शायरी में, ये फेमिनिस्ट होने की वजह से है या कुछ ज़ाती तजुर्बात भी उसमें? फेमिनिज्म का भी मैं जहाँ भी बात करती हूँ माजरत के साथ करती हूँ कि मेरा नुक्ता नज़र फेमिनिज्म के बारे में भी थोड़ा सा कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन इन फैक्ट ये मेरे तजुर्बात हैं, मेरे मुशाहिदात हैं